आज हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो किस किस विचारधारा से संबंध रखते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे रिलेटेड, एक या दो क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं नाम से रिलेटेड। कि जैसे फंक्शनलिज्म में कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट आते हैं, प्रकायवाद में विलियम जेम्स, जॉन डीवी, किलपैट्रिक, स्टीवेंसन। जॉन डीवी बहुत ही पॉपुलर नेम जो कि प्रैग्मेटिज्म से रिलेट करते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर बल देते हैं, करके सीखने पर बल देते हैं, जी। लर्निंग बाय डूइंग की विचारधारा से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है गेस्टोल्ट साइकोलॉजिस्ट। कौन कौन से हैं? गेस्टोल्ट, फादर ऑफ गेस्टोल्ट साइकोलॉजी के हैं वर्दीमर, कोहलर, कोफका, कर्टलेविन, वर्दीमर। ट्रिपल के से तो ये याद रखिए आप, कोहलर, कोफका, कर्टलेविन। कर्टलेविन ने कौन सी थ्योरी दी थी? फील्ड थ्योरी। गेस्टोल्ट साइकोलॉजी के फादर तो हैं वर्दीमर और इनसाइट थ्योरी के फादर हैं कोहलर, जिन्होंने चिंपैंजी पर वो किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। और ये गेस्टोल्ट साइकोलॉजिस्ट है, जो गेस्टोल्ट साइकोलॉजी है, इनसाइट थ्योरी है, वो किस पर आधारित है? संपूर्णता का नियम। संपूर्णता का नियम मतलब कि ये कहते हैं कि अगर किसी हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसको एज अ होल सॉल्व करना, मीन्स जब हम उसको पूरी तरह से एज अ होल समझते अच्छे तरीके से हैं, समस्या के समाधान जो भी कोई करना है उसको हम एज अ होल, अगर हमें प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं तो वो सॉल्यूशन अच्छे से होता है। समस्याओं के अचानक से समाधान, इसमें आपको सडन कोई ना कोई वो मिलता है, इंसाइट आता है कोई, तो वो समस्याओं के समाधान का निवारण प्रॉब्लम को एज अ होल समझने से सॉल्व पर आधारित है ये इंसाइट थ्योरी। नेक्स्ट है बिहेवियरिज्म, व्यवहारात्मक। फादर कौन है इनके? विलियम वॉटसन, और इसमें आते हैं हल, पेवलव, बी.एफ. स्किनर। बहुत ही पॉपुलर नेम्स। इसमें कौन आते हैं? ये पेवलव ने कौन सी दी थी? क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग। बी.एफ. स्किनर ने ओपेरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, या फिर इंस्ट्रूमेंटल के नाम से भी आती है ये। या फिर आर.एस. थ्योरी। इनके जो अदर्स नेम होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं याद रखने। कई बार अदर नेम से आ जाता है कि आर.एस. थ्योरी किसने दी थी? आर.एस. रिस्पॉन्स स्टिमुलस, रिस्पॉन्स स्टिमुलस से आधारित है ये, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमनिस्टिक। ह्यूमनिस्टिक में आते हैं कार्ल रोजर्स, अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो जिन्होंने मोटिवेशनल थ्योरी दी थी, 5 स्टेप्स, अगर आपको याद हो। वो ये सेल्फ एस्टीम, लव, सेफ्टी, उसमें आते हैं। नेक्स्ट है कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, जो हैं वो कंस्ट्रक्टिविज्म, संज्ञानात्मक। जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, नोम चोम्स्की। ये इन्होंने कौन सी दी थी? सोशो कल्चर थ्योरी। सोशो कल्चर कि जो बालक है वो समाज से इंटरेक्ट करके से सीखता है, समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है, कि वो एनवायरनमेंट को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। कौन? वाइगोत्स्की। और नोम चोम्स्की भाषा विकास में हमें पता है ये क्या कहते हैं कि जिस तरह से बालक फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है, वैसे ही हम न्यू लैंग्वेज को भी बहुत ही ईजिली एक्वायर कर सकते हैं। और इन्होंने ही एक LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात इन्होंने ही की है।
जिसको इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंस दी है कि अप टू 5 इयर्स तक ये एक्टिव रहता है। तभी जो बालक है, अगर कोई बच्चा है मान लो शुरू में यहाँ इंडिया में है और देन वो फॉरेन जा रहा है, तो वहाँ की लैंग्वेज को भी वो, वहाँ इवन एक्सेंट को भी वो इजीली सीख पाता है। क्यों सीख पाता है? क्योंकि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो होता है उस टाइम बहुत एक्टिव होता है। 3 to 4 लैंग्वेज, वो मल्टीपल लैंग्वेज बहुत ईजीली सीख सकता है, एक्वायर कर लेता है। लेकिन ऐसे ही एडल्ट्स को थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि जैसे जैसे 5 इयर्स के बाद जो होता है वो डिवाइस स्लो होता जाता है, सीखने की जो एक्वायर करने की क्षमता है। जीन पे आजे, जिन्होंने बात की थी 4 स्टेजेस की बात की हैं। और क्या कहते हैं ये, इसमें आती है सेंसरी मोटर स्टेज, ऑपरेशनल, कंक्रीट, देन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, फॉर्मल, ऑपरेशनल स्टेज। और क्या कहते हैं ये कि थॉट पहले आता है, विचार पहले आता है, देन लैंग्वेज की बात करते हैं ये। और वाइगोत्स्की कहते हैं कि थॉट और लैंग्वेज दोनों ही अलग चीज़ हैं, लेकिन 3 इयर्स के बाद वो मर्ज हो जाती हैं एक दूसरे में। इनके अकॉर्डिंग थॉट पहले आता है, तो भाषा से जीन पे आ जाए, ये कंपैरिजन आ जाता है कई बार। तो मेन है आपको बिहेवियरिज्म, मान लो 4 ऑप्शंस दे देंगे कि इनमें से बिहेवियरिस्ट कौन कौन है, तो ये हमें नेम याद रखने होंगे। और एक क्वेश्चन पहले आ चुका है कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लैब ऑफ साइकोलॉजी जर्मनी में इन 1879, विलियम वुड। इनकी बात 1879। ओके, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन इनमें से आ सकता है, आपको नेम याद रखने होंगे। होप यू लाइक इट। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।